देख रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया है, जिससे पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मायावती ने यह कदम परिवारवाद को खत्म करने और यह साबित करने के लिए उठाया है कि वह खुद ही पार्टी की सर्वोच्च नेता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी और रामजी गौतम को एक बार फिर पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इस फैसले से पार्टी के अंदर और बाहर दोनों की जगह सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीएसपी का प्रदर्शन पिछले साल लगातार गिरा है। अब मायावती को पार्टी को संजीवनी देने और काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति अपनानी होगी। पिछले कुछ सालों में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ दूसरी बार कार्यवाही की है। 2019 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था, लेकिन अब मायावती ने उन्हें इस पद से हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को भी पार्टी में एक नई जिम्मेदारी सौंपी है और रामजी गौतम को एक बार फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद बीएसपी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। मायावती ने यह कदम इस संदेश के साथ उठाया है कि वह खुद पार्टी की सर्वोच्च नेता है और परिवार से ऊपर पार्टी का हित रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह जीवित रहने तक पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, जिससे उनके नेतृत्व को लेकर कोई शक न हो। आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका को लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष था और यह मायावती के लिए जरूरी था कि वह पार्टी के पुराने नेताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखे। मायावती का यह कदम यह भी दिखाता है कि काशीराम की विरासत को बनाए रखने के लिए तैयार है, चाहे इसका मतलब अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कार्यवाही करना हो। काशीराम ने भी अपनी बहन और भतीजी के खिलाफ कदम उठाए थे और अब मायावती ने वही कदम उठाया ताकि यह साबित किया जा सके कि वह काशीराम की सच्ची उत्तराधिकारी है। बीएसपी का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में लगातार गिरा है। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 488 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। पार्टी का वोट प्रतिशत भी गिरा है और यह पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। 2019 में बीएसपी ने एसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन में कुछ सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद पार्टी का वोट प्रतिशत कम होता गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी को केवल एक सीट मिली थी और वोट शेयर घटकर 12.88% रह गया था। आकाश आनंद को 2019 में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह पार्टी को संजीवनी देने में विफल रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकाश के नेतृत्व में पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली और इसके बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे। मायावती ने भी आकाश को साइडलाइन किया और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब यह सवाल उठता है कि बीएसपी आगे किस दिशा में जाएगी और कैसे वह दलित युवाओं को अपने पक्ष में आकर्षित करेगी। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता जो आकाश आनंद की भूमिका से संतुष्ट नहीं थे, अब मायावती की ओर आशा लगाए हुए हैं। मायावती को इस बार अपने पुराने तरीके से बाहर निकलकर पार्टी के लिए कई रणनीति तैयार करनी होगी, खासकर जब वह 2024 के लोकसभा चुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीदें पाले हुए हैं। आखिरकार यह मायावती के लिए एक अहम मोड़ है और उन्हें यह साबित करना होगा कि वह पार्टी के भविष्य को संजीवनी दे सकती है और काशीराम की विरासत को सही मायने में आगे बढ़ा सकती है। मायावती का यह कदम बीएसपी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यह भी साफ करता है कि वह पार्टी के नेतृत्व में किसी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं है। अब यह देखने वाली बात होगी कि वह अपनी नई रणनीति के तहत पार्टी को कैसे पुनः मजबूत करती है और काशीराम की विरासत को आगे बढ़ाती है। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।